वीरू, कल का खिलाड़ी आज के लिए हमने एक फर्टिलाइजर कंपनी सुनी। ट्विटर पे बहुत लोग गेस कर रहे थे कि आज डिफेंस कंपनी होगी, लेकिन मैंने डिफेंस की नहीं चुनी। मैंने एक फर्टिलाइजर कंपनी चुनी, क्योंकि सुबह से जिन लोगों ने मेरी टीम को देखा होगा अंदाजा लग गया होगा, मैं चाय की बात कर रहा था, खाने पीने के सामानों की, तो फर्टिलाइजर की हमने बात की। और NFL है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। स्टॉक इस समय बहुत अच्छा ऊपर ट्रेड कर रहा होगा 6-7-8%, लेकिन इसके नंबर्स आपको बताऊंगा ना मैं, तो आपको मजा आ जाएगा। पहले सुनिए कि हमने चुना क्यों इसको। चुनने की वजह ये है कि 30 जून को इसके Q1 के रिजल्ट्स आएंगे, और जो रिजल्ट्स आएंगे वो इस बार तोड़फोड़ रिजल्ट आने की संभावना है। क्यों संभावना है, पहले आप वो समझ लीजिए। रीजन ये है कि इन्होंने जो अपना एक एस्टिमेट दिया था कि इनकी सेल कितनी हुई है, वो आप देखिए। अब हाईएस्ट एवर सेल इन्होंने की थी Q1 में, यानी अप्रैल मई जून के महीने में इनकी जो हाईएस्ट एवर सेल थी वो करीब 13 लाख टन की थी, और ये 21%, 21.5% YoY ऊपर थी। जो पोटास से बेचते हैं वो 13% YoY ऊपर थी, और अकेले जून महीने में इन्होंने 15.5% फर्टिलाइजर ज़्यादा बेचा है। तो जब सेल्स के अपडेट आपके पास है तो बहुत कॉमन सेंस से आप अंदाजा लगा सकते हो Q1 के नंबर बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन ये इतना इजी कैलकुलेशन आपके लिए इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो मार्जिन क्या होगी ये आप समझ नहीं सकते। वो इसलिए क्योंकि जो फीड स्टॉक है वो गैस है इनके लिए बहुत बड़ा, क्योंकि इनके पास जो 5 प्लांट हैं वो गैस से चलते हैं। वो जहाँ के भी हैं, चाहे तेलंगाना का प्लांट हो चाहे हरियाणा के प्लांट हो, ये सब उससे चलते हैं। और गैस की कीमतें लाइफ लो पे थी पिछले क्वार्टर में, तो इनका मार्जिन बहुत तेजी से जंप करेगा। इसलिए सिंपल कैलकुलेशन सेल्स का आप लगाएंगे तो उससे ज़्यादा बेटर नंबर हमको आने की पूरी उम्मीद दिख रही है इसमें, तो इसलिए हमने इसको चुना। दूसरा भी इसमें और इसके थोड़े से और नंबर देखना ज़रूरी है कि इसको चुनने के पीछे ये कि अभी भी ये स्टॉक जो है कितने पी पे मिल रहा होगा, 14, 12, 11, 11.5 के पी पे। इंडस्ट्री पी 17 से 18 के बीच में है। और इस स्टॉक के जो सेल्स वॉल्यूम है वो आप देखिए, इन्होंने FY20 क्लोजिंग की थी 13,500 करोड़ के वॉल्यूम पे, और FY19 था 12,500 करोड़। यानी एवरी ईयर आप देखिए तो 1000 करोड़ की सेल्स इनकी बढ़ती जा रही है। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगाइए कि FY20 की इन्होंने जो क्लोजिंग की है, अब वहां से आगे Q1 के नंबर आप सोच सकते कितना होगा। 52 वीक हाई तोड़ने के लिए बिल्कुल बेताब है स्टॉक, और ये डेफिनेटली अब से 30 जून के बीच से पहले ही तोड़ देगा, और उससे ऊपर ये ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि इसका 43 रुपए का जो हाइज है वो रुकेगा नहीं, क्योंकि नंबर्स बिल्कुल सिंपली प्रेडिक्टेबल हैं। और इसके अलावा आप देखिए डिविडेंड वगैरह जो सरकारी कंपनियां देती हैं, 3% का डिविडेंड यील्ड है, 16-17% की सेल्स ग्रोथ लास्ट ईयर में इन्होंने दिखाई थी, लगातार 3 साल से वो बढ़ती हुई दिखेगी। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को डेफिनेटली लोगों को गौर करना चाहिए, क्योंकि नंबर जो पहले से कंपनी दे चुकी है उससे सिंपल अंदाजा लगाना बड़ा आसान है कि गैस की कीमतें बहुत कम है और इनके 5 प्लांट गैस से चलते हैं, तो मार्जिन बहुत इंप्रूव होगा। सेल्स हाईएस्ट एवर हुई इस कंपनी के इंसेप्शन के बाद से, तो वो आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा। और इसके अलावा डिमांड पुश बहुत ज़बरदस्त है। अब तक 44% खरीफ में ज़्यादा बुआई हो चुकी है, तो फर्टिलाइजर की सेल इसीलिए लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। और मानसून नॉर्थ में जो प्रोसीड किया है उसका स्प्रेड बहुत बढ़िया है, 17 से 18% एबव नॉर्मल मानसून इस समय नॉर्थ में चल रहा है। तो मुझे लगता है सारी फर्टिलाइजर कंपनियां बहुत बढ़िया हैं, लेकिन इसका चूंकि नंबर्स मेरे सामने था तो मैंने इसको चुना। इसीलिए NFL मुझे लगता है खरीद के रखना चाहिए, और कम से कम यहां से रिजल्ट तक तो आप डेफिनेटली देखेंगे 52 वीक हाई से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा ये आपको। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। इनफैक्ट आज सुबह सुबह मेरी टीम में भी था ये, पावर प्ले का मैंने दर्जा भी दिया था। थैंक यू नीरज भाई, आपने दर्शकों को खूब कमाई कराई। स्टॉक 2020 का शो आपके और मेरा दोनों का ही है, और रिटर्न किसके भी आए ये आपका बड़प्पन है कि आपने फैक्ट को चुना, और रिटर्न किसके भी आए मैं इसलिए कहता हूँ जीत तो देखिए 2020 के दर्शकों की होती है। दिन के हाइज पर 17-17.5% ऊपर ये शेयर कारोबार करता हुआ, इसका रब ऑफ इफेक्ट फैक्ट पर भी देखने को मिल रहा है। और यही मैंने कहा था सुबह सुबह फर्टिलाइजर शेयर कमाल दिखाएंगे, और इस सेक्टर के ऊपर क्लोजली हमारे रिसर्च गुरु साहब की खूब गहरी पकड़ है, और वो बहुत क्लोजली इसको ट्रैक भी करते हैं। तो मैं आज सर्किट गुरु जी के बजाय मयूरेश जी से पूछता हूँ। मयूरेश जी बताइए आपका क्या विचार है इस सेक्टर के ऊपर ओवरऑल? सर बहुत पॉजिटिव हूँ, और मुझे अभी भी याद है 2 से 3 महीने पहले आपने सेक्टर को अपने थीम के हिसाब से चुना था कि ये सेक्टर एक थीमिंग सेक्टर रहेगा अगले कुछ महीनों तक। तो आप नीरज जी आई थिंक जो दर्शकों की कमाई करके देते हैं वो बहुत लाजवाब है। दूसरा, फॉर द सेक्टर इटसेल्फ आई थिंक जो नीरज जी सेल्स वॉल्यूम्स बता रहे थे आउटस्टैंडिंग है। खरीफ सीजन थीम गुरु जी अभी स्टार्ट हुआ है, जुलाई अगस्त सितंबर में पीक ऑफ होता है। इसका मतलब आई थिंक जैसे एकरेज बढ़ती है, और धीरज जी ने एब्सोल्युटली राइटफुली कहा है 43 मिलियन हेक्टर्स
दिस इज द लैंड अंडर कवरेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जिसका मतलब फर्टिलाइजर्स का उत्पादन और फर्टिलाइज का यूसेज दोनों उसी मात्रा में बढ़ेगा ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, जो नंबर्स बता रहे हैं। तीसरा, इनपुट कॉस्ट के हिसाब से, जैसे नीरज जी वापस बता रहे थे, आई थिंक जो गैस बेस्ड प्लांट्स हैं और जो अदरवाइज भी प्लांट्स हैं, आई थिंक द इनपुट कॉस्ट हैज गॉन डाउन क्वाइट सब्सटेंशियली और फार्म गेट प्राइसेस हैव इंक्रीज सब्सटेंशियली। इसलिए आउटपुट प्राइसेस ज्यादा, इनपुट प्राइसेस कम, मार्जिन्स और बॉटम लाइन को जबरदस्त फायदा होने वाला है। तो बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव रहूंगा ये स्टॉक्स पे। कोरोमंडल हमारे होल्डिंग में, विच इज वन ऑफ द बेस्ट वंस। NFL, फैक्ट, RCF, आई थिंक ये सारे स्टॉक बहुत अच्छे करने चाहिए विद द इंटेंशन ऑफ द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, मॉनसून और अर्निंग्स के हिसाब से।